आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में पितृपक्ष कब से कब तक चलेगा, पितरों की सवारी कैसे प्राप्त होगी, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या करें कि इस साल हम हर हाल में अपने घर और कुंडली के पितृदोष को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दें। आज इसी विषय पर ये पूरा वीडियो होने वाला है। एक ही कंडीशन है, वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। साल 2025 में पितृपक्ष का जो समय है वो बड़ा ही दिव्य समय है अपने आप में। ऐसे में पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की सर्वपितरी अमावस्या तक चलता है। कई बार ये 15 दिनों में होता है, कई बार ये 16 दिनों में आ जाता है। तो इस बार साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से होगी और 21 सितंबर तक पितृपक्ष का समय चलेगा। इन दिनों में सबसे पहला सवाल यही है कि हम पितरों की सवारी कैसे प्राप्त करें। मेरे पास कमेंट भी हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी हैं, जो लोग मिलते हैं उनका भी यही सवाल रहता है कि हम अपने पितरों की सवारी चाहते हैं। जब आगे से पूछते हैं क्यों चाहते हो, कुछ लोगों का ये कहना कि हमें समाज कल्याण के लिए चौकी दरबार लगाना है। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई हमें सिर्फ अपने घर के मार्गदर्शन के लिए पितरों की सवारी चाहिए। तो देखो भाई, वैसे तो मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि पितरों की सवारी बुलाई जाए, फिर भी अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हो, सवारी बुलाकर आप लोगों की पूछा न दे, पर्सनली घर के बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा काम पितरों की मोक्ष गति करवाना है, न कि उनको यहाँ बंधन में बैठा कर रखना है। तो ऐसे में जिन लोगों के पास पहले से कोई माला है, जिन्होंने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, तो आप उस मंत्र का जाप करिए पितरों के लिए। ये जो पितृपक्ष का समय है, इसमें हर रोज आप जाप करोगे तो निश्चित तौर पे आपको पितरों की सवारी की प्राप्ति होगी। काफी लोगों ने ये कहा ना तो हमारे गुरु हैं, ना हमारे पास माला है, ना हमने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा। तो उन लोगों के लिए हमने रुद्राक्ष की इस 5 मुखी माला को, 5 मुखी रुद्राक्ष है विद सर्टिफिकेट, 5 मुखी इस रुद्राक्ष की माला को 29 मंत्रों पर सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। अगर आप इन पर जाप करते हो तो यह माला पहले दिन पहले ही मनके से काम करना शुरू कर देगी। पहले भी हजारों लोगों ने इनको ऑर्डर किया है और उनको आज सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। कैसे ऑर्डर करें इस माला का, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया। पहले आप ग्रुप से जुड़ो, आराम से, किसी को भी बिना बताए पहले अनुभव पढ़ो कि ग्रुप में क्या अनुभव आ रहे हैं लोगों के। जब विश्वास हो जाए कि हाँ अनुभव आ रहे हैं, मतलब माला बिल्कुल सच्ची है और काम करती है। दूसरा, हमारे बारे में पूरी तरह जानो, ग्रुप में भी जानो, यूट्यूब चैनल पर भी, जो भी आपका मन करे आंख बंद करके वो वीडियो उठाकर देखो, लगे इसी व्यक्ति की है, यही चेहरा है, पूरी आइडेंटिटी बता रखी है और जैसा भी होता है आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा है। उसके बाद ही माला को ऑर्डर करना, अन्यथा मत करना। इसको कोई भी ऑर्डर कर सकता है। पितरों की सवारी अनमैरिड लड़कियों को नहीं लेनी चाहिए कभी भी। वैसे तो एक महिला के ऊपर 2 पितरों की जिम्मेवारी होती है, जहाँ पैदा हुई है, जहाँ शादी हुई है, लेकिन अनमैरिड लड़कियां पितरों के लिए जाप न करें, ऐसी हमारी आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, क्योंकि कल फिर शादी के बाद दूसरे घर में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। तो ऐसे में कोशिश करो, पितरों का जो पूजा पाठ या सवारी या जब तक का नियम आया वो पुरुषों के लिए है, तो घर के पुरुष इस मामले में आगे रहें तो वो दी बेस्ट रहेगा। उसके साथ अब हमें एक यूट्यूब पे हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाई है। यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करो, एंड स्क्रीन के रूप में वीडियो भी दे दी जाएगी कि पितरों की सवारी कैसे मिलेगी। अशोक कुमार वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे, उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया है। उसी हिसाब से आप करोगे तो वो चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिक चल पड़ेंगी। पितृपक्ष से पहले पहले इस माला को ऑर्डर कर दीजिए, पितृपक्ष में इस माला पर जाप करिए। सर्वपितरीय अमावस्या से पहले पहले ही हमें पूरा यकीन है कि आपको पितरों की सवारी प्राप्त हो जाएगी। अब कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए। क्या करने चाहिए? पितृपक्ष के इन दिनों में जो जो आपके पूर्वजों की तिथि है, जो भी आपके पूर्वजों की तिथि है, उस तिथि के अनुसार आपको श्राद्ध निकालना चाहिए, उनका पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। कोई बिल्कुल ही अकाल मृत्यु में मरा है तो उसकी नारायण बलि करवानी चाहिए आप लोगों को। ऐसे में एकादशी और चतुर्दशी का श्राद्ध नहीं निकाला जाता। एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को निकलेगा और चतुर्दशी का श्राद्ध सर्वपितरी अमावस्या को निकलेगा। ऐसे में ये 2 दिन का श्राद्ध आप न निकालें, बाकी सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तिथियां याद नहीं है, तो आप सर्वपितरी अमावस्या के दिन यानी पितृपक्ष के आखिरी दिन 21 सितंबर को आप रोटियां निकाल सकते हो सभी के लिए। अब घर पर श्राद्ध कैसे निकाले, अशोक कुमार वीडियो यूट्यूब पे सर्च करो, उसमें हमने सब कुछ निकाल के बताया हुआ, सब कुछ करके दिखाया हुआ। आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि हाँ कैसे क्या कुछ है।
पितरों के बारे में पूरी प्लेलिस्ट, आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी प्लेलिस्ट इसी YouTube चैनल पर आपको मिलेगी। और इस YouTube चैनल से अधिक जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो सकता है आपको लगे कि खुद के चैनल का प्रमोशन कर रहा है या खुद के बारे में बढ़ाई, कोई बढ़ाई की बात नहीं है भाई। पितरों के जो आदेश हुए उसी आदेशानुसार आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। और आप एक बार सर्च करके देखो, आप 10 वीडियो सर्च करोगे पितरों के नाम की तो 8 वीडियो आपको इसी YouTube चैनल की मिलेंगी। हो सकता है 2 वीडियो किसी अन्य चैनल की मिल जाए, 8 वीडियो यहीं पर मिलेगी। और पितरों की आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी प्लेलिस्ट वो भी 2 बार इसी YouTube चैनल पर डाल दी गई है। और कोशिश करूंगा कि तीसरी बार भी आप लोगों के लिए समय समय पर डालता रहूं, ताकि आप लोगों को सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहे। उसके साथ हमें क्या करना चाहिए इस दौरान, कोई भी गाय, कुत्ता, कौवा या किसी भिखारी के रूप में किसी भी प्रकार से कोई साधु संत आए या कोई भी ऐसा व्यक्ति आए तो हमें उसका निरादर नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना है। जो भी आपकी योग्यता है उसकी सहायता कर दीजिए। हाँ, हो सकता है इस चीज का फायदा उठाकर कोई मेरे जैसा चोर 1100 दे दे, ये दे दे, नहीं, वो बिल्कुल पाखंड है भाई, उसके चक्कर में कदापि नहीं पड़ना है। दान श्रद्धा समान, आपका जो मन है, एक मुट्ठी आटा, गेहूं, चावल, जो भी आपसे अवेलेबल हो सके सामने वाले को दो। रही बात, काफी लोगों ने ये भी कहा कि हमारे पास इतना योग्यता नहीं है कि हम ब्राह्मणों को जिमा सके। किसने कहा है भाई? आपके पूर्वज आपसे खुश होंगे, बाहर का कोई व्यक्ति आपके पूर्वजों को खुश नहीं कर सकता किसी भी हाल में। अब मान के चलो कई लोग कपड़े देते हैं, वस्त्र दे देते हैं कि ये लो वस्त्र और ये उसके ऊपर पैसे रख दिए कि इसको आप सिलवा लेना। आपको कैसे पता सामने वाले ने सिलवाया नहीं, पहना या नहीं, उसने आगे किसी को दे दिया होगा, उसने बेच दिया होगा, पता नहीं। इस वजह से काफी ब्राह्मण मुझसे नाराज हुए बैठे भाई कि तूने तो हमारा धंधा बंद करवा दिया। मैं सभी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का, लेकिन भाई सत्य यही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जिस दिन मैंने ये देखा था उस दिन मैंने प्रण कर लिया था कि कुछ भी हो जाए किसी को कुछ दूंगा नहीं। उस दिन के बाद पितरों के कपड़े मैं खुद सिल कर पहनता हूँ भाई, मैं सिलवा के लेके आता हूँ, खुद पहनता हूँ उनको। जो भी भोजन वगैरह होता है मैं अपने घर पर अपने बुजुर्गों को करवाता हूं। मैं एक कण भी बाहर नहीं जाने देता, एक कण भी, क्योंकि मेरे पूर्वज मुझसे खुश होंगे, बाहर वाला कोई उनको खुश नहीं कर सकता किसी भी हिसाब से। पिंडदान तर्पण, काफी लोगों ने कहा कि हम, क्योंकि इस समय पूरे भारतवर्ष से लोग हमारे साथ जुड़े, भारतवर्ष ही क्या बाहर से भी लाखों मेरे पास कॉल मैसेज आती हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पिंडदान तर्पण की हमारे यहाँ एक मोटी फीस वसूल की जाती है, विशेषकर हरिद्वार और राजस्थान की पुष्कर में। 2 जगह से मेरे पास बहुत ज्यादा ये मैसेज आए हुए हैं। मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं तो कभी पुष्कर गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं पुष्कर कहाँ है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज डाला हुआ है कि वहां पर पिंडदान करने के 3100, 4100, 5100 रुपए लिए जा रहे हैं। एक बात बताऊं, यूट्यूब पे सर्च करो, खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, बिल्कुल फ्री में सारी चीजें उसमें मैंने करके दिखाई है, साधारण तरीके से। और वो ही काम आज तक करता आया हूं, इसी वजह से आज पितरों की मुक्ति करवा पाया हूं भाई। एक बार भी अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेते हो तो यकीन मानिए जिंदगी में दोबारा कभी आपका पितर दोस्त आपको परेशान नहीं कर सकता। किसी के पांव पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। और कोई सामने वाला अगर गलत तरीके से काम करवा रहा है तो आप उसको तुरंत पकड़ लोगे कि भाई तू यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये देखो वीडियो सरेआम बोल रहा हूं भाई, सबको दिखाओ, चाहे अपने आप में कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, दिखाओ उसको कि ये देखो, सामने वाला गलत साबित करके दिखा दे, मान जाएंगे उसको। तो ऐसे में खुद को ज्ञान होगा तो आप लुटने पिटने से बच जाओगे, अन्यथा मेरे जैसा कोई भी जो आपको बताएगा वो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने खुद के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में खुद जानकारी रखो, तो ही काम चल जाए, क्योंकि हमारा काम पितरों की मुक्ति करवाना है। तो ऐसे में वो पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी, एंड स्क्रीन के रूप में भी दे दी जाएगी। एक बार, सिर्फ एक बार 2 से 3 घंटे लगेंगे उसको देखने में, तो आराम से बैठकर विद फैमिली पूरे परिवार के साथ बैठकर देखो। और हो सकता है तो कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि कोई डाउट समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सको। एक बार इस चीज के लिए अपने आप को आगे लेके आओ। ये काम तो है करने के, जो नहीं करने के हैं। किसी भी प्रकार से आप मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी पार्लर वगैरह में न जाएं, बाल दाढ़ी न करवाएं, नाखून भी नहीं कटवाने होते, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करना होता, नई गाड़ी या कोई नई चीज नहीं खरीदनी होती। इस समय में हमें जैसे दूसरे घर में जाना है या खुद का मकान बेचना है, कोई ऐसा काम नहीं करना होता, किसी की निंदा चुगली अपमान नहीं करना होता। काफी लोगों ने ये भी कहा कि इस समय में देवताओं की पूजा नहीं करनी होती। क्यों नहीं करनी होती भाई? देवताओं की पूजा करके तो अपने पितरों को मुक्ति दिलवाएंगे।
कंटिन्यू एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी के दिन मंदिर में भी जाओ। हर रोज मंदिर जाते हो? मैं खुद जाता हूँ भाई, हर रोज मंदिर जाता हूँ। जिन लोगों को अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो इन पितृपक्ष के दिनों में भगवान शिव के मंदिर में जाओ। हर रोज एक दीपक, उसमें 2 बाती, थोड़ा सा जल, उसमें गंगा जल, और कोई भी 2 फल यानी 2 केले, 2 अमरूद, जो भी आपके पास है वो समर्पित करो और कहो कि हमें हमारे पितरों के बारे में कुछ नहीं पता, हम आपको अपना सब कुछ मान के आपके चरणों में समर्पित करते हैं, स्वीकार करो और हमारे पितरों को मुक्ति दे दो। पिंडदान तर्पण कंपलसरी है। जब तक पिंडदान तर्पण नहीं करवाओगे काम नहीं चलेगा। काफी लोगों ने यह भी कहा कि क्या केवल मंत्र जाप से काम नहीं चलेगा, क्या केवल हम घर पर उनका भोग लगा दें, क्या केवल घर पर उनकी पूजा पाठ करवा दें, हवन करवा दें? एक बात बताओ भाई, हम मनुष्य शरीर में हैं, हमें कपड़ा भी चाहिए तन ढकने के लिए, नींद भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। उसी प्रकार पितरों की मुक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो है पिंडदान तर्पण नारायण बलि। वो आपको करवाना पड़ेगा। नारायण बलि केवल हरिद्वार में होगी, दूसरे किसी स्थान पर अगर कोई बोल रहा है तो नहीं होगी। हरिद्वार में नारायणी शिला पर नारायण बलि करवाई जाएगी, या फिर आप बद्रीनाथ में जाकर भी ब्रह्म कपाल क्षेत्र में ये सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आखिरी तीर्थ जो है वो बद्रीनाथ है। कुछ लोगों ने कहा कि गया में पिंडदान के बाद पितरों की ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? गया के बाद भी बद्रीनाथ का स्थान है और ये चीज शास्त्रों में विदित है। आप वहां जाके आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अंतिम जो स्थान है वो बद्रीनाथ है भाई। वहां जाके अगर आप पूर्ण विधि विधान से सब कुछ करवाते हो तो उसके बाद आपको पूरी जिंदगी में कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे भी टूटा फूटा हमसे हो सका हमने आपको ये सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया है। बाकी की जानकारी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलेगी। अन्य वीडियो समय समय पे हम लेके आते रहेंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जब पूरा विश्वास हो जाए तब सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना, उससे पहले मत करना भाई। और लगे कि किसी की जिंदगी बदलनी है तो इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देना, ताकि आपके कारण किसी की जिंदगी बदले। जिस दिन किसी के कारण आपके कारण किसी के चेहरे पे हंसी होगी, उस दिन वो आप उसकी कमाई का 16% हिस्सा आपको दे देगा। और फिर देखना जिंदगी ना बदले तो हमें कहना। सीताराम।